नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं। इस चैनल में हम विविध प्रकार के वीडियो बनाते ही हैं और साथ ही में आपने अगर चैनल में को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करिए। आपकी अगर कोई समस्या है तो आप निश्चित तौर पर हमें नीचे के फ़ोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल न भूलिए। तो चलिए मित्रों, हम जानते हैं आज का क्या कहता है राशिफल। विशेष तौर पर जो आज अश्विनी कृष्ण पक्ष की जो षष्ठी तिथि है, षष्ठ का श्राद्ध जो कर्म है वह भी आज किया जाएगा। और ख़ास तौर पर आज का जो नक्षत्र रहेगा वह रोहिणी नक्षत्र है, जो शाम को 5:42 तक है। इसके बाद मृगशिरा नक्षत्र की शुरुआत होगी। योग जो है सिद्धि है, जो 4:50 तक रहेगा और इसके बाद व्यतिपात योग की शुरुआत होगी। राशि की हम बात करते हैं तो आज वृषभ राशि में चंद्रमा का भ्रमण पूरे दिन रहेगा। यानी वृषभ में जो बच्चे जन्मेंगे उनका नामकरण वृषभ राशि पर यानी ब ब उ अक्षरों पे रखा जाएगा। जो बच्चे जन्म ले रहे हैं, जिनका जन्मदिन है, उन सभी को हमारे चैनल के परिवार की तरफ से खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएँ। मित्रों, आज का राहु काल का पीरियड जो है सुबह 7:41 से लेके और 9:11 तक रहेगा। यह समय शुभ नहीं कहा जाता। इसमें कोई शुभ कार्य नहीं किए जाते अथवा कोई इम्पोर्टेंट वर्क है तो आपको उसमें थोड़ा शांति रखनी पड़ती है। ग्रह गोचरों की स्थिति के हिसाब से अगर हम देखें तो सारे के सारे ग्रह आजकल अपनी अपनी स्थिति से चलते रहते हैं। मित्रों, हर महीने एक ग्रह माने बुध है, सूर्य है, फिर मंगल है, शुक्र हैं, ये अपनी राशियों को बदलते रहते हैं। जबकि सबसे बड़े में शनि महाराज हैं और इसके बाद जो हैं वो राहु और केतु हैं, इसके बाद गुरु महाराज हैं। आजकल स्थिति में गुरु और शनि का विषयोग बन रहा है। ख़ास तौर पर राहु महाराज तो वृषभ में हैं और जो केतु है वो वृश्चिक राशि में चल रहे हैं। इन सभी ग्रहों को हम देखते हुए, ध्यान में रखते हुए और हम आगे देखते हैं आज का राशिफल। विशेष उपाय तो आपको बताई ही जाएगी जो आप कर सकते हैं, जिससे आपकी इच्छाएं, महइच्छाएं परिपूर्ण हो सकती हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का राशिफल। मेष राशि। मेष राशि वाले जातकों के लिए सामान्य रूप से आपके कर्म स्थान के जो ग्रह हैं उनके कारण कामकाज थोड़ा ठंडा चल रहा है। सोर्स ऑफ इनकम तो बढ़ती हुई नज़र आ रही है, यानी जो पुराना पैसा था उसका तो बजट आप बना सकते हैं और बजट के हिसाब से आप काम करेंगे। लेकिन जो अगर किसी को पैसों का लेन देन करना है, अगर पैसे दे दिए हैं तो पैसे फंस जाएंगे, इसलिए उस पर ज़रा ध्यान रख के काम करना ज़रूरी है। व्यापारियों के लिए थोड़ा मंदा स्थिति चल रही है, चाहिए उतना पैसा नहीं आ रहा है और ख़ास तौर पर जो नौकरी कर रहे हैं उनके लिए तो समय बढ़िया है, आपके लिए स्थिति ठीक है। व्यापारियों के साथ ही हम बात करते हैं आपके घरेलू वातावरण की, तो घर में जो भी वाद विवाद थे उन वाद विवादों में आपको राहत मिल जाएगी। उपाय के तौर पर भगवान शिव की पूजा करना खूब उत्तम रहेगा। पितरों को श्राद्ध जरूर करिएगा। अब देखते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए देखें तो अपनी जिद्द को छोड़ के आपको काम करना होगा। कोई नया काम अगर करने जा रहे हैं तो ज़रा उससे सावधान भी रहना है। कोई बड़े आदमियों के साथ का संपर्क भी आपको छोड़ना होगा। हो सकता है कि कहीं न कहीं आज वाद विवाद में आप पड़ जाएं। साझेदारी में आपका अगर बिजनेस है तो उस पर ज़रा ध्यान रखने की ज़रूरत है। विद्यार्थियों के लिए समय सुंदर होना अच्छा है। उपाय के तौर पर गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत करेंगे, अच्छा दिन रहेगा। अब हम देखने चाहते हैं कि मिथुन राशि का कैसा रहेगा हाल। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए देखें तो द्वादश स्थान की जो स्थिति बन रही है तो खर्च का प्रमाण आपका बन रहा है। खर्च पर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है मित्रों, और ख़ास तौर पर अगर कोई नया कार्य आप करने जा रहे हैं तो ज़रा उसमें अभी ब्रेक लगाइए, वह करने जैसा नहीं है। एक बात तरफ विद्यार्थियों के लिए समय बढ़िया और सुंदर जरूर दिख रहा है। संतान संबंधी जो चिंताएँ थी उनमें आपको राहत मिलती हुई नज़र आ रही है। अगर आप बड़े बुजुर्गों के साथ कोई मतभेद कर रहे हैं तो उसको ज़रा समझौता करके निपटा दीजिए, वह खूब जरूरी है। उपाय के तौर पर पितरों का श्राद्ध कर्म करके दिन की शुरुआत करेंगे, अच्छा दिन रहेगा।
चलिए अब हम देखते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वाले जातकों के लिए सामान्य रूप से समय सुंदर और बढ़िया दिख रहा है। कामकाज भी ठीक है, सोर्स ऑफ इनकम भी दिखती है। खास तौर पर एक बात का ध्यान यह आपको रखना है, अगर कोई वाहन वगैरह चला रहे हैं तो ज़रा सावधान रहिए। और ख़ास तौर पर घरेलू वातावरण अगर बिगड़ रहा है तो उसमें समझौता से काम चलाना ज़रूरी है। और कोर्ट कचहरी में भी आपको सफलता मिलती हुई नज़र आ रही है। क्या करना होगा, तो आज आप अपने घर में घी का दीपक जलाकर दिन की शुरुआत करेंगे, अच्छा दिन रहेगा। सिंह राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य रूप से समय तो बढ़िया ही है। संतान संबंधी चिंताएं दूर होगी, शादी संबंध की बातें भी दूर होंगी, सोर्स ऑफ इनकम भी बढ़ रही है। लेकिन बिजनेस अगर करना चाहते हैं और बिजनेस में कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो वह समय अच्छा नहीं है, यानी बिजनेस में थोड़ा प्रॉब्लम आता हुआ दिख रहा है। सावधान रह के काम आपको करना होगा। नौकरी वालों के लिए समय सुंदर और बढ़िया है और विदेश गमन वगैरह के कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। भगवान सूर्य को जल चढ़ाइए और एक गरीब ब्राह्मण को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करेंगे, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब हम देखते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वाले जातकों के लिए सामान्य रूप से समय तो सुंदर है, कामकाज भी अच्छा है। लेकिन एक बात का ध्यान आपको भी रखना है कि जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है। आज ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसी स्थिति बन सकती है कि आवेग में आके आपको कोई काम करना पड़े, तो आप अपने आवेश और गुस्से में आके या क्रोध में आके कोई काम नहीं करना है। दूसरी बात का ध्यान यह रखना होगा मित्रों कि आपके पीछे भी कोई छल कपट चलता हो, ऐसा दिख रहा है, यानी छल और कपट को बंद करने की भी ज़रूरत है। तो इसलिए उस पर भी विशेष गौर अगर करेंगे तभी आपका काम सही चलेगा। क्या करेंगे, तो गाय को घास खिलाइए, दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन रहेगा। तुला राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य रूप से समय सुंदर और बढ़िया है, कामकाज भी ठीक है। लेकिन छोटे मोटे आदमियों के साथ की जो मुलाकातें हैं आपकी, वह थोड़ी गड़बड़ हो सकती हैं। यानी किसी गलत आदमी के साथ सहकार में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। घरेलू वातावरण आपका बिल्कुल ठीक है। बिजनेसमैनों के लिए अथवा बिजनेस के करने वाले व्यक्तियों के लिए भी साथ सहकार अच्छा मिल रहा है। लोन वगैरह की कुछ एप्लीकेशन की थी, वह एप्लीकेशन पूर्ण होंगी और बढ़िया रहेगा। लेकिन संतान के संबंधी थोड़ी चिंता आपके मन में ज़रूर रहेगी। तो क्या करना होगा, तो आज आप एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए बात करें तो न यह अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके वातावरण में देखा जाए तो थोड़ा सा प्रॉब्लम दिख रहा है। जो आप बोल रहे हैं और शायद वो नहीं कर रहे हैं, ऐसा भी योग बन रहा है। ख़ास तौर पर पैसों का इनकम, सोर्स ऑफ इनकम जो है वो घटती हुई नज़र आ रही है। लेकिन एक बात है कि आपके जो परिवार के लोग हैं, जो आपके साथ के लोग हैं, वे आपको साथ सहकार अवश्य दे रहे हैं, इससे आपको फ़ायदा ज़रूर मिल रहा है। बिजनेस वाले आदमियों के लिए भी सफलता है और नौकरी पाने वालों को भी सफलता रहेगी। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है, लेकिन आज थोड़ा सा संतान संबंधी चिंता आपको घेरे रहेगी। क्या करेंगे, तो गाय को आज घास खिलाकर दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन बेहतर रहेगा। धन राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य रूप से समय बढ़िया और सुंदर है। सोर्स ऑफ इनकम भी बढ़ रही है, लेकिन शनि महाराज के वजह से पैसों का नुकसान हो रहा है। कुछ पुराना इन्वेस्टमेंट आपका डेड होता हुआ दिखाई देता है या खर्च का प्रमाण बढ़ रहा है, तो गलत खर्च न हो जाए, यानी वेल प्लानिंग करके ही आपको काम करना होगा। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो नुकसान का सामना भी आपको ही करना पड़ेगा। मित्रों, माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी परेशानी ज़रूर है और शारीरिक थोड़ी बीमारी का भी आदेश आंशिक रूप से आपको दिखाई दे रहा है, अतः थोड़ा सावधान रहना जरूरी है। क्या करेंगे, तो चने की दाल, गुड़ और रोटी खिलाकर गाय को और दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। मकर राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य रूप से समय तो सुंदर और बढ़िया दिख रहा है, लेकिन एक बात का ध्यान यह रखना है, संतान संबंधी जो चिंता थी वह तो दूर हो चुकी है। साथियों का साथ सहकार भी आपको मिल रहा है, भाग्य भी आपका साथ दे रहा है, लेकिन आपके पराक्रम में तकलीफ आ रही है। हो सकता है कोई गलत काम आपसे हो जाए और उस गलत काम का खामियाजा भुगतना पड़े, अतः कोई पुलिस केस वगैरह न बने, इसका ध्यान आपको रखना होगा। ज़मीन मकान के कुछ प्रश्न हैं, उनका सॉल्यूशन ज़रूर आता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या करना होगा, तो आज आप घर में घी का दीपक जलाइए और एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन जाएगा।
कुंभ राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए सामान्य रूप से समय तो सुंदर और बढ़िया है। कामकाज भी बढ़िया है, यात्रा प्रवास पे भी जाना बन सकता है, साथियों का साथ सहकार भी मिल रहा है। जो नौकरी कर रहे हैं उनको भी प्रमोशन मिलने के चांस है, लेकिन व्यापारियों के लिए थोड़ा समय कठिन दिखाई दे रहा है। ज़रा सावधान रहने की ज़रूरत है। संतान संबंधी चिंताओं में भी राहत मिलेगी। क्या करना होगा, तो आज आप ओम हौम जुम सह मंत्र का प्रयोग करके पीपल के वृक्ष में जल डालकर दिन की शुरुआत करें। आपका दिन सुंदर रहेगा। चलिए अब हम देखते हैं मीन राशि। मीन राशि वाले जातकों के लिए सामान्य रूप से समय तो सुंदर है, लेकिन संतान संबंधी चिंताएं आपके मन में घेरे हुई हैं। उसकी वजह से आप थोड़ा परेशान दिख रहे हैं। शारीरिक थोड़ा कष्ट भी दिखाई देता है। जिन पर आपको विश्वास था वही आपके साथ घात करते हों, ऐसा भी नज़र आ रहा है। सोर्स ऑफ इनकम की दृष्टि से बात करें तो वह बहुत अच्छी नहीं दिख रही है। कामकाज में भी तकलीफ पड़ता हुआ दिखाई देता है। अगर व्यापारी हैं तो ज़रा सावधान रहिएगा। ख़ास तौर पर नौकरी करने वालों के लिए समय अच्छा है। संतान को लेकर जो चिंता थी उसके लिए कोई सॉल्यूशन आप जरूर ढूंढिए। तो मित्रों, आज क्या करेंगे उपाय, तो पीपल के वृक्ष पर जल डालकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करें। आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। तो यह तो रही 12 राशियों का राशिफल। अब हम जान लेते हैं कि आज की महान टिप क्या होगी। मित्रों, लोगों को यह है कि हमें कुछ मिलना चाहिए। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आपके घर में चल रही है, चाहे वह जिस राशि के हो। यह उपाय आपको करना जरूरी है। यह उपाय अगर आप करते हैं तो आप स्वास्थ्य से आपको राहत मिलेगी। उसके लिए कोई बहुत बड़ा विज्ञान नहीं है, न कोई बहुत बड़ी विधि है, लेकिन एक प्रयोग ज़रूर है। वह प्रयोग आपको करना चाहिए, जो मैं एक उपाय बताने जा रहा हूँ। उपाय नंबर 1 है कि आपको अपने घर में सबसे पहले तो स्वच्छता रखनी होगी। दूसरे नंबर में जो व्यक्ति बीमार पड़ते हैं ज़्यादा, बारंबार अगर आप बीमार हो रहे हैं तो आप इतना समझ लीजिए कि आपकी कुंडली में कुछ न कुछ तो दोष होगा। तो दोषों का निवारण करना पड़ता है। लेकिन अगर कुछ भी हम नहीं कर पाए और बीमारी जा ही नहीं रही है घर से, तो एक छोटा सा उपाय ज़रूर आप कर सकते हैं। बीमार व्यक्ति कर सकता है तो बहुत अच्छा। अगर बीमार नहीं कर सकता तो जो व्यक्ति उसके इर्द गिर्द में हैं, उनके साथ लड़के हैं, बच्चे हैं, बहू हैं, जो भी हैं, वो कोई भी कर सकता है। ओम हौम जुम सह मंत्र तो यही रहेगा, ओम हौम जुम सह। इस मंत्र का प्रयोग करना और एक रोटी बनानी है, थोड़ी मोटी रोटी बनानी है, जिसको एक तरफ सेकना है, एक तरफ नहीं सेकना है, एक तरफ कच्ची रखना है, और उस पर सरसों के तेल के 7 टीके लगाने हैं। ये तंत्र है, कोई वो नहीं है, मतलब कोई ऐसा विज्ञान नहीं है, कोई गलत चीज़ नहीं है। उसको 7 टीके लगाना है, उस पर से उतारना है और फिर कुत्ते को खिलाना है। इसके साथ 1 रुपए का सिक्का या 2 रुपए का सिक्का जो भी आपके पास है, तो उस रोटी के साथ ही 2 रुपए का सिक्का या 1 रुपए का सिक्का भी उन्हीं पर से उतारना है और उस सिक्कों को स्मशान में डाल दीजिए। निश्चित तौर पर नज़दीक में ही वे ठीक हो जाएंगे, 2-4 दिन भी नहीं लगेगा। यह क्रिया आपको रविवार को, मंगलवार को या शनिवार को करनी चाहिए। तो दर्शक मित्रों, दीजिए इजाज़त। अगर चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर और कमेंट ज़रूर करिए। ख़ास तौर पर अपने प्रश्नों का उत्तर हमें हमारे नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पर ज़रूर पूछ सकते हैं। नमस्कार।